के बाद जो निंग निंग है वो दिखाता है। छप से निंग निंग होता है और एमसी को कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो देते हुए बोलता है कि सर अभी के लिए हमारे पास जितने भी ज़मीन है वो अवेलेबल है, वो सबका जो डिटेल्स है इसके अंदर है, तो आप जो रीड है वो कर सकते हो, और तब तक मैं आपको और भी कुछ चीज़ है वो एक्सप्लेन है वो कर देता हूँ। जो सुनते हमारे एमसी बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे जो एक चीज़ है इसका कोई भी ज़रूरत है वो नहीं है, मैं जो आपको कुछ बता दे रहा हूँ और मैं जो आपको जो बता रहा हूँ उसके हिसाब से आप मुझे जो एक जगह है वो ढूंढ के मुझे दे सकते हो। तो सुन के जो निंग निंग होता है वो बोलता है तो सर अब जो अपना बात है उसको बोलना शुरू कीजिए। उसके बाद जो एमसी होता है वो भी बोलने लगता है कि मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे जो माउंटेन का वाटर है वो आता हो और उसके आसपास बहुत सारे जो जंगल हो, और वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी बहुत अच्छे से हो सकते हैं, और वहाँ पे कोई इनकम्प्लीट जो फैक्ट्री या फिर बिल्डिंग है वो भी होना चाहिए, और जो ज़मीन होना चाहिए वो जो बहुत बड़ा होना चाहिए। ये सुनते हुए जो निंगनी है वो बोलता है सर आप जो बोल रहे हैं वो शायद हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये सुन के जो मैनेजर जो होता है वो बोलता है क्या सच में हमारे पास ऐसा जगह है वो नहीं है, एक है ना। ये सुन के जो निंग है वो बोलता है क्या आप जो ईस्टर्न डायरेक्शन में जो जमीन है उसके बारे में बात कर रहे हैं, आपको नहीं पता मैनेजर जो कि उस जगह में जो एक प्रोजेक्ट है वो बन रहा था, वहाँ पे एक जो फैक्ट्री है वो बन रहा था, और बनते समय वहाँ पे जो क्लाइंट था जिसने कि वहाँ पे पैसे वो इन्वेस्ट किया था वो जो पैसे लगे वहाँ से भाग चुका है, जैसे कि वो जो प्रोजेक्ट है अभी भी इनकम्प्लीट है, तो हम अपने क्लाइंट को ऐसी जगह है वो कैसे बेच सकते हैं। ये सुन के जो मैनेजर जो है वो बोलता है क्या सच में वो जो जगह है वो बेचने के लिए नहीं है क्या, अगर ये जो बंदा है ये इतना ही अमीर है तो ये थोड़ा बहुत लॉस है उसको तो झेल ही सकता होगा, और ये जो जगह है उसके हिसाब से मिल खा रहा है तो ये शायद उस जगह को ले सकता है। ये सुन के हमारे एमसी बोलता है क्या सच में वो जो ईस्टर्न डायरेक्शन में जो जगह है वो क्या मेरे हिसाब से मिल है वो खा रहा है। ये सुन के जो निंग निंग होता है वो बोलता है कि हाँ आपके हिसाब से वो जो जगह है वो मिल खा रहा है, बट वहाँ पे जो एक इनकम्प्लीट वो फैक्ट्री बन रहा था जहाँ पे अभी के लिए वो जो प्रोजेक्ट है अभी के लिए बंद हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे जो क्लाइंट था उस जो सारे पैसे लेके वहाँ से भाग चुका था, इसलिए जो प्रोजेक्ट लीडर थे उसने जो उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया है। ये सुन के हमारा एमसी बोलता है तो ठीक है, ये जो लोकेशन है इस सच में बहुत ज़्यादा ग्रेट है, और ये जो मेरे हिसाब से है, और यहाँ पे जो इजीली जो डिफेंस लाइन है वो बना सकते हैं, और यहाँ पे जो अनकम्प्लीट एक फैक्ट्री है जिससे कि मेरा कुछ पैसे है वो भी बच जाएगा और कुछ टाइम भी, तो मैं जो इस जगह को ले रहा हूँ और आप मुझे बताइए कि मैं जो कहाँ पे जो पैसे है वो दे सकता हूँ, आप जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर है वो लाइए, मैं जो इस जगह में खरीद लिया हूँ। ये सुन के जो निंगनी है वो बोलता है सॉरी सर, बट क्या सच में आप जो इस जगह को लेने वाले हो। ये सुन के हमारा एमसी बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं जो इस जगह में लेने वाला हूँ, और हम देखते हैं कि पीछे से जो मैनेजर होता है वो तो शॉक्ड में दिख रहा होता है। वहाँ पे जो निंगनी है वो बोलता है सर प्लीज आप जो इस जगह को क्या सच में लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अनफिनिश्ड एक फैक्ट्री पड़ा है फिर भी। ये सुन के हमारे एम्स बोलता है कि हाँ मैं जो इस जगह को लेने वाला हूँ, प्लीज़ आप जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर है उसको लाइए जिससे कि मैं उसको साइन कर सकता हूँ, और मैं जो क्विकली जो पेमेंट है वो भी करने वाला हूँ। और जो पीछे से मैनेजर जो होता है उसको देखते हुए एम्स बोलता है तो चलो अब तुम अपना वादा है वो निभाना, और जो फ्रेश पूप है मतलब टट्टी है उसको खाना। ये सुन के जो मैनेजर जो होता है वो तो बहुत ज़्यादा शॉक में दिख रहा होता है, और वहाँ पे हमारा जो एमसी है वो जो सारा पेमेंट है वो कर देता है। जो देखते हैं मैनेजर जो होता है वो बोलता है इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, और वहाँ पे वो बोलता है सच में ये जो बंदा है एक ही ज़्यादा क्रेजी है, इसने कुछ भी नहीं सोचा और यहाँ पे जो 3 लाख युआन जो है यहाँ पे दे दिया है, और सच में इसने इंस्टेंटली जो पेमेंट है वो कर दिया है। इसने बंदे ने जो मिलियंस ऑफ जो पैसे यहाँ पे जो खर्च कर दिया है वो भी एक ऐसी जगह में जहाँ पे कोई भी फ्यूचर है वो नहीं है, यहाँ पे जो अनफिनिश्ड जो एक फैक्ट्री भी है, फिर भी मैं इसको बिलीव नहीं कर सकता कि इस बंदे ने जो इस जगह है इसको ले लिया है। तो उसके बाद जो एमसी होता है वो मैनेजर जो होता है उसे कंधे में हाथ देते हुए बोलता है कि सच में मैनेजर चू अब मैंने जो इस जगह में वो खा लिया है, अब तुम जो मैंने इसको पेमेंट भी वो कर दिया है, तो चलो तुम जो अब इस शो का मजा है वो लेना, और चलो अब जो तुम जो फ्रेश टट्टी है उसको खाओ। ये सुन के जो मैनेजर जो होता है वो बोलता है क्या, वहाँ पे जितने भी पब्लिक होते हैं वो बोलते हैं चलो आज मैं किसी को अपने सामने लाइव जो फ्रेश टट्टी है वो खाते हुए देखूंगा, और वहाँ पे और एक बंदा बोलता है चलो तुमने जो प्रॉमिस किया था कि अगर वो जो बंदा है ये जो जगह है इसको खरीद लेता है, मतलब वो जो जगह है उसको खरीद लेता है, तो तुम जो उसके सामने ही जो फील लेते हुए एकदम टट्टी है वो खाओगे। हम देखते हैं कि वहाँ से हमारा एमसी है वो जाने लगता है, और वहाँ पे जो मैनेजर जो है वो बोलता है तुम लोग क्या मजाक कर रहे हो, कोई जो इंसान है वो कैसे जो टट्टी है वो खा सकता है। वहाँ पे जो सिस्टम होता है वो नोटिफिकेशन देता है कि हमारा जो एमसी ने वो जो 50% मिशन होता है उसको कंप्लीट कर लिया होता है, एक जो जमीन का ओनर बनते हुए अभी भी जो 50% टास्क है वो बच रहा होता है, जहाँ पे हमारे एमसी को 1 साल के लिए जो सप्लाई से उनको ढूंढना पड़ेगा या फिर वो लोग खरीदना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारे एमसी का ये जो टास्क है ये कंप्लीट होगा। हमारा एमसी होता है और रियल एस्टेट से बाहर आ जाता है और बोलता है कि अभी के लिए
मैंने जो एक ज़मीन है उसको बाई कर लिया है, बट मेरे पास अभी भी इतना सारा पैसा नहीं है कि मैं जो कुछ सप्लाई है उनको ढूंढ सकूँ और जिनको जो मैं अपने घर में और रख सकूँ। और तभी हमारे एमसी के साइड से जो ली है वो जा रहा होता है। अगर आपको ये वाला बंदा है वो याद नहीं है, ये जो हमारा जियांग है मतलब जिंग है, उसका जो एक एक्स बॉयफ्रेंड है जिसकी वजह से हमारे एमसी को उसने धोखा दिया था। वहाँ पे जो ली होता है हमारे एमसी को देखते हुए बोलता है क्या ये जियांग नहीं है और ये जो यहाँ पे क्या कर रहा है। और तभी वो अपने सामने कुछ देखता है और चौंक जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो पब्लिक होता है वो मैनेजर झू को जो टट्टी है वो खिला रहा होता है। वहाँ पे मैनेजर झू है वो बुलाता है कि प्लीज़ मुझे मदद करो, क्योंकि ये लोग जो लोग हैं ये पागल लोग मुझे जो टट्टी है वो खिला रहे हैं। वहाँ पे जो मैनेजर झू होता है ऐसा हालात देख के वहाँ पे जो ली होता है वो लगता है क्या ये जो बंदे हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं। उसके बाद जो मेन कैरेक्टर का एक होता है वो दिखाता है जहाँ पे वो जो नेल पॉलिश है वो कर रहा होता है। और वहाँ पे उसको जो कोई फ़ोन है वो करता है, जिसका फ़ोन पिक करते हुए बोलता है कि हे ली, तुम जो बदमाश, तुम्हें क्या इतने दिन के बाद मेरा जो याद है वो आया है। ये सुन के जो फ़ोन के उस तरफ से जो ली होता है वो लगता है कि जियांग तुम जो मेरी बात है वो सुनो। जो जियांग है उसने जो मेरे सामने जो रियल एस्टेट कंपनी है उसके सामने एक जो लैंड है उसको खरीदा है। जो सुन के जो जिंग होता है वो बोलता है क्या तुम क्या बोल रहे हो, उसके बाद इतना सारा पैसा है वो कहाँ से आएगा कि वो जो एक लैंड है उसको खरीद ले। ये सुन के जो ली होता है वो बोलता है इतना ही नहीं, तुम्हें क्या पता है उसने जो इंस्टेंटली जो पेमेंट है वो भी कर दिया थे, जो कि करीब 3 लाख युआन है। ये सुन के जो हमारे एमसी का जो एक्स होता है वो बोलता है क्या उसने जो बास्टर्ड ने मेरा जो पैसा है उनका यूज़ किया है, वो शायद मेरे साथ शादी करने के लिए जो पैसा है वो जमा रहा था उन सबको खर्च कर दिया है। ये सुन के जो ली होता है वो लगता है जिंग तुम्हें जो भी शांत है वो होना पड़ेगा और जो जियांग है उससे पूछना पड़ेगा कि उसने जो ऐसा है वो क्यों क्या है और इसके पीछे उसका जो मोटिव है वो क्या है। ये सुन के जो जिंग है वो बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, ये इस बास्टर्ड ने मेरा सारा जो पैसा है उसको खर्च कर दिया है, तो मेरा पैसा था उस बास्टर्ड ने मेरा पैसा है उसको खर्च कर दिया है। मैं उसको ऑनलाइन में एक्सपोज करूंगा कि उसने मेरा सारा पैसा है उसको खर्च कर दिया है। उसके बाद दिखाता है हमारे एमसी का सीन, जो कि अभी बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, जहाँ पे वो सोचने लगता है कि मेरे पास इतना सारा पैसे नहीं है कि मैं अपना जो बिल्डिंग है उसको पूरा करूँ, और मेरे पास तो सप्लाई है वो भी खरीदने तक के पैसे है और नहीं है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तभी हमारे एमसी के जो दरवाज़ा होता है वहाँ पे कोई नॉक नॉक करता है और बोलता है हे जियांग तुम जो जल्दी से दरवाज़ा है उसको खोलो। हमारा एमसी बोलता है व्हाट द हैक, यहाँ पे कौन आया है। तभी जो हमारा एमसी है वो दरवाज़ा है वो खोल देता है। वहाँ पे हमारा जो जिंग होता है और उसके साथ उसका जो दोस्त होता है, जहाँ पे जो जिंग है वो बोलता है हे बास्टेड तुम। हम देखते एमसी को जो कि बोलता है हे तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी जो जिंग है वो बोलता है तुम बास्टेड तुमने जो मेरे सारे पैसे है वो कैसे खर्च कर दिया है, तुम मेरे पैसे को हाथ भी वो कैसे लगा सकते हो। ये सुन के हमारे एमसी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। जहाँ पे वो बोलता है क्या तुम बोल क्या रहे हो, मैंने तुम्हारा पैसे वो क्यों खर्च करूंगा। ये सुन के जो जिंग है वो बोलता है तुम क्या समझ रहे हो, तुम क्या जो यहाँ पे भोला बनने की कोशिश है वो कर रहे हो, तुमने क्या जो एक जो लैंड है उसको नहीं खरीदा था क्या, और तुम जो मेरा ब्राइट प्राइस है उससे ये जो सारे चीज़ है इसको खरीदे थे। तुम जो भी भोला बनने की कोशिश है वो मत करो, और मुझे सब कुछ है वो पता चल चुका है, तुम मेरे पैसे को वो कैसे हाथ लगा सकते हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुन के हमारे एम्स बोलता है तुम मैड, तुम पागल औरत यहाँ पे क्या बोल रहे हो। और वो जो अपने पास से एक जो नोट का गड्डी है और निकल लेता है और बोलता है कि हाँ मेरे पास बहुत पैसे हैं, फिर भी मैं तुम्हारे ऊपर एक भी पैसे वो खर्च नहीं करूंगा, और तुम मेरे साथ क्या कर सकती हो, मैं तुम्हारे ऊपर एक भी पैसा है वो खर्च नहीं करूंगा, और मुझे पता चल चुका है तुम्हारे साथ जो ली है उसका जो अफेयर है वो चल रहा है, अभी के लिए तुम उसके पास क्यों नहीं जाते। ये सुन के जो जिंग होता है वो बोलता है शेट ये क्या हो गया, इसको जो मेरा और ली का जो अफेयर है उसके बारे में कैसे पता चल चुका है, क्योंकि हम लोग जब भी रूम है वो बुक करते थे तब जो हम स्पेशल से जो अच्छी से नज़र है वो रखते थे। ये सुन के वहाँ पे जो जिंग होता है उसका जो दोस्त होता है वो बोलता है हे जियांग तुम जो थोड़ा शांत है वो होलो, क्योंकि ये जो कपल है उसके अंदर एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो हो चुका है। ये सुन के जो हमारा जियांग होता है वो बोलता है क्या एक मिसअंडरस्टैंडिंग, ये जो बास्टेड है ये बात जगह मुंह मारता है और मेरे पास आता है कि ये मेरा गर्लफ्रेंड है और मेरे से पैसे वो मांगता है, और आज से तुम जो ली है उसके पास चले जाओ उस ओल्ड मैन के पास, और आज से मेरे और तुम्हारे अंदर जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जो रिश्ता है वो यहाँ पे खत्म होता है। ये बोल के भाभी को जो दरवाजा है वो बंद कर देता है, बोलता है अभी तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें जो लोगों को और कभी भी वो नहीं देखना चाहता। ये सुन के जो जिंग होता है वो सोचने लगता है कि इस बास्टेड को ये कैसे पता चला कि हम लोग जो अफेयर में थे, क्योंकि हम लोग जब भी रूम है वो बुक करते थे हम लोग स्पेशली जो इधर उधर ध्यान है वो रखते थे कि किसी भी को हमारे जो अफेयर है उसके बारे में पता ना चले और कोई भी हमें ना देख ले, बट फिर भी इससे पता चल चुका है। और उसके बाद दिखाता है जिंग का फ्रेंड को, जब जिंग का फ्रेंड होता है वो जिंग को बोलता है कि जिंग तुम जो ज़्यादा चिंता है वो मत करो, और मुझे एक बात बताओ क्या तुम्हारे साथ सच में उस ओल्ड मैन का जो अफेयर है वो चल रहा था, अगर चल ही रहा था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया जिससे कि मैं तुम्हारी मदद है वो कर पाऊँ। ये सुन के वहाँ पे जो जिंग होता है वो बोलता है कि हाँ हमने सिर्फ कुछ बार जो रूम है वो बुक किया था,
ये सुन के वहाँ पे जो जिंग होता है, मतलब जिंग का दोस्त होता है, वो बोलता है क्या सच में, और तुमने जो मुझे अभी भी वो नहीं बताया है, अभी जो सिचुएशन है वो कंट्रोल के बाहर चला गया है। अभी के लिए हमें जो घर है वो जाना चाहिए, वहाँ पे जाके हमें जो एक प्लान है वो बनाना चाहिए कि कैसे ये जो सिचुएशन है इससे हम कंट्रोल है वो कर सकते हैं। ये सुन के जो जिंग होता है वो भी बोलता है कि हाँ चलो हम अभी घर चलते हैं। और तभी जो जिंग का फ्रेंड होता है वो एबिल से स्माइल बनाता है और बोलता है कि तुम सच में जिंग, तुम जो ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग है तुम्हारे और जियांग के अंदर बन चुका है। अभी के लिए तुम्हारे अंदर का जो दुराया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसलिए मैं जो इस चांस को वो छोड़ना नहीं चाहता, और जो जियांग है उसके साथ मेरा जो रिश्ता है उसको पक्का करना चाहता हूँ, जिससे कि उसका सारा प्रॉपर्टी है वो मैं ले सकूँ। और तुम जो मेरा अच्छा सा एक सिस्टर हो तो तुम भी मुझे समझ पाओगे।